हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर 18 जनवरी को देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर साल किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको 10 क्वेश्चन करना है। अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन डेली करते हैं, ठीक है बच्चों, जो हम 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपलोड करेंगे अब, ठीक है, तो आपके एग्जाम में बच्चों इन क्वेश्चन से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अभी सभी हमारे एग्जाम में बताओ बच्चों, अभी हमारे पास बचे हैं 17 दिन उसमें और 5 दिन इसमें, यानी हमारे हो गए बच्चों 22 दिन। 22 वीडियो का मतलब बच्चों आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? देखो 22 इंटू 10 220, ठीक ना। कम से कम हम लोग 22 नहीं, कम से कम 300 क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 30 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बच्चों आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो कम से कम ये 300 क्वेश्चन आप कर लोगे ना बच्चों। इन 300 क्वेश्चन का अगर आप तरीके देख लोगे, जब 18 जनवरी को पेपर दोगे तो इन 300 क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट आएगा बच्चों, जो क्वेश्चन आएंगे इन कंसेप्ट से बाहर नहीं होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपके जो सगे संबंधी हो, कोई रिलेटिव हो जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो या फ्यूचर में करना चाहता हो बच्चों, उनके तक चैनल को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े। बच्चों देखो, ये जो हमारा जब से ये लाइन एंड एंगल चैप्टर जुड़ा है हमारे नवोदय विद्यालय एग्जाम में, सबसे ये हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगल की वैल्यू पूछता है, हमें कोई एक फिगर दे देगा, बोलेगा कि इसमें एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें दिया है ये x डिग्री, ये 3x डिग्री, ये x डिग्री, ठीक ना। और हमसे बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आप देखो कि ये एक सीधी लाइन बन रही है और ये पूरा एंगल दिया गया है। आपको पता है ये पूरा एंगल, एक लाइन जब बनती है ये पूरा एंगल कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो आप यहां से भी कर सकते हो, सबको ऐड कर लो। x 3x, x कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5, ऐड कर लो सबको, x प्लस 3x प्लस x, ठीक ना। इन सबका सम कितना होगा बच्चों? इस पूरे एंगल का 180। रीजन जानते हो हम लोग, क्या जानते हैं? लीनियर पेयर जानते हैं हम लोग ना, लीनियर पेयर बन रहा है बच्चों। अब देखो 3 1 4 1 5x, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 180 अपन 5 कट के कितना हो जाएगा? देखो 36 डिग्री, ठीक है। तो जहां पे आपके ऑप्शन में 36 डिग्री दिया होगा बच्चों, आप लोग उसको क्या करोगे? राइट आंसर क्लिक करोगे, राइट आंसर उसी को चूज करोगे, ठीक ना। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हरदम पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ 31 होल 7/6। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बच्चों हमें नहीं करना है, हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? जो होल में दिया रहेगा सबसे पहले उसको क्या कर देंगे? ऐसे लिखकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 7/16 को क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। 7 में क्या करेंगे? जो भी हमें ये दिया रहेगा ना फ्रैक्शन के रूप में, देखो जो होल के रूप में दिया रहेगा उसको ऐसे लगा के पॉइंट लगा दोगे, और जो फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा उसे क्या कर दोगे? डिवाइड करोगे। 7 में 16 से डिवाइड करना है, देखो पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या लगा दोगे? 0। 4 बढ़ जाएगा ना, 16 4 जा 64, 10 में से 4 जाएगा 6 कट जाएगा 0। अब देखो कितनी बार जाएगा? 16 1 जा 16, 16 2 जा 33, 32, 16 3 जा 48, ठीक ना। 16 4 जा तो जाएगा नहीं 64, 3 बार ले जाओगे 48, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अब कितनी बार 7 बढ़ जाएगा? अब तो कटेगा नहीं, देखो 0 16 5 80, कितना आ गया? देखो 4375, ठीक ना। अब देखो होल में चेंज करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग होल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जो फ्रैक्शन दिया रहेगा ना उसी में डिवाइड कर देंगे। समझ गए आप लोग? आपको ऐसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोला है इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 1/3 देन द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय। बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। कभी भी स्क्वायर की साइड को अगर हम लोग बच्चों x टाइम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा? x² टाइम इंक्रीज होगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर की साइड को 2 टाइम डबल कर दिए तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4। अगर हम लोग 3 टाइम इंक्रीज किए तो इसका मतलब हमारा एरिया 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9 टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक ना। तो देखो आपको एक लाइन याद रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक ना, ठीक ना। इफ साइड ऑफ
साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय x टाइम्स, देखो ध्यान से, देन एरिया इंक्रीज x स्क्वायर टाइम, मतलब उसको वर्ग कर दोगे, ठीक ना। अगर डिक्रीज होगा तो हमारा एरिया भी क्या होगा बच्चों, x टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बात को भी आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, अगर हम स्क्वायर के साइड को x टाइम बढ़ा रहे हैं तो हमारा एरिया x स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। अगर हम लोग स्क्वायर के साइड को x टाइम घटा रहे हैं तो हमारा एरिया क्या होगा, x स्क्वायर टाइम घटेगा। इस बात को प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक ना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग स्क्वायर की साइड को 2 टाइम इंक्रीज कर दिए, 2 टाइम इंक्रीज किए तो हमारा एरिया क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, यानी हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ क्या बोला, इफ इस साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज 1/3, मतलब हमने एक साइड को 1/3 का मतलब 1/3 कर दिया, तो 1/3 तो एरिया हमारा क्या होगा, 1/3 टाइम डिक्रीज होगा। तो 1/3 टाइम डिक्रीज होने का मतलब 1/3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9। हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। देखो हमारा स्क्वायर के साइड को अगर हम लोग x टाइम बढ़ाते हैं, एरिया x स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। अगर हम लोग x टाइम डिक्रीज करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ बोला था 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कहें या उनको ना समझ में आए, इससे वो गलत कर जाते हैं प्यारे बच्चों। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो क्या करना है ना प्यारे बच्चों, हमें 4392 में किससे डिवाइड करना है, 3.66 से डिवाइड करना है। देखो ध्यान से देखोगे, 4392 अपान में 3.66, और ये किसके इक्वल दिया है प्यारे बच्चों, 1200 के इक्वल दिया है। अब देखो क्या करोगे आप लोग, पहले पॉइंट हटाना सीखो, पॉइंट हटा लेते हैं एक बार हम लोग। चलो एक बार पॉइंट हटा के हम लोग देखते हैं। देखो पॉइंट नीचे कितना अंक है बच्चों, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये तुम्हारा हो जाता है 4392, और ये तो देखो ऊपर पॉइंट नहीं था ना, तो 2 जीरो लग जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 366। अब देखो ये वाली संख्या कितनी बार में कट जाएगी, 2 जीरो भूल जाओ तो, क्योंकि ये 1200 आ रहा है, ये 12 बार में कट जाएगी। अब देखो यही हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 439.2 अपान में 36.6, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4392 अपान में 366। अब बच्चों देखो 4392 अपान 366 कितनी बार में कट रहा था, 12 बार में कट रहा था, कितनी बार में, 12 बार में। ये देखो डबल जीरो क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जा रहे, 2 जीरो बच रहे थे ना, क्योंकि ये 12 बार में कटेगा तभी तो इसके साथ 2 जीरो आएंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जीरो नहीं बच रहा है, केवल बच रहा है 4392 अपन में 366, ये कितनी बार में आ जाएगा, 12 बार में, यानी हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। देखो हम लोग कैसे समझ गए हैं, देखो 4392 यहाँ भी है, 4392 यहाँ पे 366, यहाँ पे 366, देखो आंसर सेम आएगा, केवल पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पे इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, इसमें पॉइंट यहाँ पे, केवल पॉइंट की वजह से बच्चों देखो आंसर सेम आएगा। वहां 1200 आया तो सोच लो 12 ही आएगा, लेकिन जीरो इधर उधर हो सकते हैं, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो किस पे डिपेंड करेगा। आप लोग जैसे हम पॉइंट हटा के सॉल्व किए प्यारे बच्चों, आप भी लोग क्या करोगे, इसको ऐसे पॉइंट हटा के सॉल्व करोगे, ठीक ना। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना बच्चों, ये जो हम आपके सामने क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, पेपर जब दे लेना, ठीक ना। तब भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, और कैसे समझ में आ रहा है या नहीं जरूर कमेंट करिएगा। चलो बोला है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 100 रुपीज। बोला है प्यारे बच्चों एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है प्यारे बच्चों, 100 रुपया है। इफ शॉपकीपर सेल्स 3 बुक एट 275, और शॉपकीपर दुकानदार क्या किया, कोई आया खरीदने, वो बोला हमको 3 बुक चाहिए, और बोलने लगा कि हमको डिस्काउंट भी दे दो, तो वो कहा चलो 300 नहीं हमें 275 रुपए दे दो, हम तीनों दे देंगे। अब एक बात बताओ, उस दुकानदार को समझ नहीं आया या क्या, कोई अपनी चीजें लॉस पे तो देना नहीं चाहता है। अगर 3 बुक अगर दुकानदार खरीदेगा तो ₹100 में खरीदेगा, बताओ 100 रुपये में एक खरीदता है, 3 बुक का सीपी कितना हो जाएगा, 300।
ठीक ना, निकालोगे सीपी ऑफ 3 बुक कितना हो जाएगा बच्चों, एक बुक का 100 रुपया है तो 3 बुक का कितना हो जाएगा 300। एसपी दिया है, एसपी ऑफ 3 बुक कितना दिया है बच्चों 275। लॉस हो जाएगा ना, देखो खरीदा है 300 में, बेच रहा है 275 में, लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 300, एसपी कितना है 275, माइनस कर दोगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 25 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 रुपया, लॉस आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। अगली बार स्क्रीन पे देखिए 5 क्वेश्चन और आपके सामने बच्चों, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखेंगे। 18 जनवरी को आप हमसे मिलिएगा, आप कहेंगे सर आप जो कराए थे वही आए थे क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने 5 और क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। ऐसे बोला है, द नंबर ऑफ पॉकेट्स ऑफ स्वीट्स वेटिंग 2/3 kg इच कैन बी मेड ऑफ 30 kg स्वीट्स। बोला हमारे पास 30 किलो क्या है बच्चों मिठाई है, हमें एक छोटे छोटे पैकेट में भरना है। एक पैकेट कितना ले रहा है 2/3 किलोग्राम ले रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर हम 30 किलो मिठाई है तो कितने छोटे छोटे डब्बे में पैक होंगे। बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लो हम तुम्हें 10 किलो मिठाई दे दिए और एक ऐसा डब्बा दिए जिसमें 2 किलो आता है। एक डब्बा में कितना किलो आता है 2 किलो आता है। हम 10 किलो तुमको मिठाई दे दिए, अब बोला कि बाबू तुमको भरना है, तो तुम सिंपल से बता दोगे कि सर हम पूछे कितना डब्बा तुमको चाहिए, तुम बता दोगे कि एक डब्बा में 2 किलो भर रहे हैं, 10 किलो मिठाई है, तो आप बता दोगे सर हमें 5 डब्बा दे दीजिए, क्योंकि सब में 2-2 किलो आएगा तभी तो 2 तो 4 6 8 10 किलो। यानी हम लोग क्या करिए 10 में 2 से डिवाइड कर दिए, तो आप बता दिए 2 5 10। वैसे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे 30 में क्या कर दोगे, 30 में डिवाइड कर दोगे 2/3 से। तो 30 डिवीजन होता है तो क्या कर देते हो मल्टीप्लाई, ऊपर 3 जाएगा नीचे 2 जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 45, ठीक ना। 45 के क्या हो जाएंगे बच्चों डब्बे हो जाएंगे या जो भी पूछा गया है पॉकेट्स। समझ गए ना, समझ गए बोलो, समझ गया होगा तो जरूर कमेंट करना वीडियो में, ठीक ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% कह रहे हैं बच्चों आएगा ही आएगा, ठीक ना, बिल्कुल ही आएगा। ठीक, आपको दे देगा कितनी मिठाई है, आप छोटे पॉकेट में इतना किलो होकर हम रहे हैं, तो बताइए नंबर ऑफ पैकेट कितने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगातार पूछा गया है। ठीक, बोला हाउ मेनी 1/6 टुगेदर मेक 41 होल 2/3। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक ना। हमको जहां तक उम्मीद है कि 60 से 70% बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, मात्र 30% 20-25-30% बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। बच्चों देखो, जैसे हम सिंपल से कर रहे हैं हाउ मेनी टू मेक 4, जैसे हम बोले हाउ मेनी टूज मेक 4, मतलब कितनी बार अगर हम लोग 2 को लेंगे तो 4 बनेगा। तो आपको पता है 2 बार ले लोगे 2 to 4, तो आप क्या किए 4 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चों पता चल जाएगा ना 2 बार ले रहे हो 2 को। वैसे इसमें क्या बोला है हाउ मेनी 1/6 टुगेदर में 41 होल 2/3, 1/6 कितनी बार मिलेगा कि 41 होल 2/3 बनेगा। सिंपल से प्यारे बच्चों आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक ना। क्या करोगे 41 होल 2/3 डिवीजन का 1/6, इसको कन्वर्ट कर दो, 3 1 3 में 2 ऐड करोगे 5, 3 4 12 अपान में 3, डिवीजन है ऊपर 6 चला जाएगा नीचे ही आ जाएगा, 3 2 6, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा बच्चों 250। राइट आंसर कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 250। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। आगे बढ़े, बोला द टाइप ऑफ एंगल शोन इन द फिगर। बच्चों इस फिगर में ये जो एंगल दिखा रहा है वो किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, जीरो एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल से ये आपको हमको लगता है 2024 एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे बच्चों देखो, अगर एंगल कुछ ऐसा बनता है इसको आप लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक ना। अगर ऐसा बनता है इसको कहते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इसे कहते हैं राइट एंगल। जब ये राइट एंगल से इधर घूम जाता है बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक ना। जब सीधी लाइन बन जाती है प्यारे बच्चों ये एकदम सीधे आ जाएगा, इसको कहोगे लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। क्या कहोगे स्ट्रेट एंगल कहोगे, ठीक ना। अगर एक बात बताओ, अगर ऐसे ना हो कि अब सीधे भी आ गया, सीधे के बाद इधर झुक गया, ऐसे आ गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। ये आपको सारे एंगल का नाम याद रखना है और ये भी याद रखना है कौन सा एंगल कितना डिग्री का होता है। अगर हम लोग एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा।
राइट एंगल की बात करें तो वो 90 डिग्री का होता है। अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें प्यारे बच्चों तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अगर हम लोग स्ट्रेट एंगल की बात करें दैट इज वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अब देखो इसको हटा दें। अब हमें क्या बोला है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। एरिया पूछता है शेडेड रीजन का, ठीक ना। अब ये हमें शेडेड रीजन दिया है, इसके एरिया पूछा है। पहली बात देखो बच्चों, 15 इसकी लंबाई दी है, 15 इसकी चौड़ाई दी है, स्क्वायर है। तुम लोग क्या करोगे पहले बच्चों, सबसे पहले पूरे का एरिया निकाल दो। हमें देखो शेडेड रीजन का निकालना है, तो बस हमें इस बॉक्स की एरिया यहाँ पे माइनस करनी है, इस वाले की, ठीक ना। तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर बन रहा है ना, तो 15 इंटू 15 करोगे, टोटल एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 225 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। अब देखो इसका एरिया कैसे माइनस करोगे, ये 5 दिया ना प्यारे बच्चों, और ये दिया है 3 और ये दिया है 8। अगर ये लंबाई निकाल लो तो हम लोग इसकी एरिया निकाल देंगे L इंटू बी करके। अब देखो 8 3 11, ये टोटल लंबाई कितनी है यहाँ पे, ये 15 है। देखो 15 दिखा रहा है ना, 8 3 11 माइनस करोगे तो बच्चों ये कितना बचेगा, 15 में 11 माइनस करोगे 4, तो ये 5 हो गई ये, और ये 4 हो गया ये। इसकी एरिया कितना हो जाएगी, 5 के 20 हो जाएगा ना। तो अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, 225 माइनस का 20 कितना हो जाएगा, देखो 205 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 205 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और आज का हम लोग बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन के आपके सामने है, देखिए। बच्चों जो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है नवोदय विद्यालय एग्जाम का जिसमें ये ना पूछा जाता हो, ठीक ना बच्चों। क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। बोला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव इक्वल एरिया। बोला है हमारे पास एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, दोनों की एरिया क्या है बच्चों, इक्वल है। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर, अगर साइड स्क्वायर साइड की लेंथ कितना दिया बच्चों, 20 मीटर दिया है। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर, और रेक्टेंगल का विड्थ दिया है 10 मीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। सबसे पहले बच्चों अगर मैंने हमारे पास दो फील्ड है, एक का सिर्फ स्क्वायर का है, दूसरा का सिर्फ बच्चों रेक्टेंगल का है, दोनों का एरिया क्या है बच्चों, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास साइड कितनी दे रखी है बच्चों, 20, तो 20 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 का मतलब 400 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी, दोनों आपस में इक्वल है, तो 400 L इंटू बी करोगे, लेंथ नहीं दी है, L इंटू ब्रीथ कितना दिया था 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 400, क्योंकि दोनों का एरिया आपस में क्या था, इक्वल था। यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो तो लेंथ हो जाएगा 400 अपान में 10, कट के कितना हो जाएगा 40, इसकी लेंथ कितनी होगी 40 और ब्रीथ कितनी हो गई 10। पेरीमीटर क्या होता है, दो ब्रैकेट में L प्लस बी, ध्यान रखोगे आप लोग सारी चीजें, दो ब्रैकेट में 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 में 10 ऐड करोगे 50, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 मीटर, ठीक ना। पेरीमीटर की यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है बच्चों। तो आज की 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और फिर कल हम लोग लाएंगे बच्चों 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है, आपको 30 के 30 सीरीज को सॉल्व करना है, ताकि आप अपने एग्जाम में बच्चों बेटर से बेटर, और मैथ में आप 20 के 20 क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।